Good morning, dear students. Now here I am presenting to you the second chapter of geography and the chapter name is Inside Our Earth. Okay? हमारी अर्थ के भीतर अगर हम जाएं तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी वो सभी आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. इट इज़ अ वेरी शॉर्ट चैप्टर, so we'll try to finish it today. Okay? So now let's continue with the chapter. The Earth, our homeland, is a dynamic planet. जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो अर्थ है ये हमारा होम प्लैनेट है, डायनेमिक है क्योंकि ये अपने चारों ओर चक्कर लगाता है. इसी के साथ सूरज के चारों ओर भी ये चक्कर लगाता है. ओके, इट इज़ कंसिस्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड. इसी वजह से लगातार इसके अंदर और बाहर परिवर्तन होते रहते हैं. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? क्या आपने कभी देखा है कि इस अर्थ के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं? व्हाट इज़ द अर्थ मेड अप ऑफ? हमारी पृथ्वी किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है? क्या हम इसका पता लगा सकते हैं? नाउ लेट्स फाइंड आउट. और टुडेज टॉपिक इज फर्स्ट इज इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, अंदर की बनावट. ठीक है. नाउ जैसे कि हम यहाँ पर एक पिक्चर भी देख पा रहे हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें जैसे क्रस्ट, लिथोस्फीयर, कोर, मेंटल, बाउंड्री, आउटर कोर, ये सब चीज़ें क्या है ये हम डिस्कस कर लेते हैं. जस्ट लाइक एन अनियन द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स विद वन इनसाइड अनदर. हमारी पृथ्वी प्याज की तरह है. जैसे प्याज में एक परत के नीचे दूसरी परत होती है, वैसी हमारी पृथ्वी में भी कई परतें मौजूद हैं. द अपरमोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट. हमारे पृथ्वी की जो सबसे ऊपर की लेयर है जहाँ पे मिट्टी पाई जाती है उसे क्रस्ट कहते हैं. इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर. ये सभी लेयरों में सबसे पतली है. इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर और इसकी जो माप है वो 35 किलोमीटर है. ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशियन फ्लोर. तो जहाँ पर भी कॉन्टिनेंट है वहाँ पे लगभग ये 35 किलोमीटर है और जहाँ पर ओशियन फ्लोर है वहाँ पर ये लगभग 5 किलोमीटर है, यानी समुद्र की तलहटी पर. द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिनियम. और ये जो कॉन्टिनेंटल मास बना हुआ है इसमें मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिनियम मौजूद होता है, इन्हीं से क्रस्ट बनती है. इट इज़ दस कॉल्ड सियाल, सिलिका एंड एल्यूमिनियम. इसलिए इसे सियाल भी कहते हैं. SI मीन्स सिलिकन, AL मीन्स एल्यूमिनियम. इन्हीं दोनों से वर्ड ये सियाल बना है. द ओशियन क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम. और इस क्रस्ट में मुख्य तौर पर मैग्नीशियम और सिलिका भी पाया जाता है. इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड सीमा और इसलिए इसे सीमा भी कहा जाता है. SI मीन्स सिलिका एंड MA मीन्स मैग्नीशियम. Just beneath the crust is the mantle which extend up to depth of 2900 किलोमीटर. और जब हम मेंटल के अंदर जाते रहते हैं, नीचे डेप्थ में अगर हम इसके 2900 किलोमीटर जाएं तो हमें क्रस्ट के नीचे दूसरी लेयर जिसे मेंटल कहते हैं वो मिलेगी. बिलो द क्रस्ट द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर विद अ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर. और सबसे अंदर की लेयर में अगर हम जाएं तो वहाँ पर हमें एक कोर मिलेगा जिसका रेडियस लगभग 3500 किलोमीटर के अराउंड होगा. जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे ऊपर क्रस्ट है, देन मेंटल और नीचे रेड कलर में कोर. इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन. ये जो कोर है ये मेनली निकल और आयरन जैसी धातुओं से बनता है और इसीलिए इसे नाइफ भी कहते हैं. नाइफ मीन्स निकल एंड Fe means ferrous या iron. The central core has very high temperature and pressure. इस गहराई पर, इस कोर पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा प्रेशर पाया जाता है. Now the rocks and minerals. अब ये चट्टानें क्या हैं? इसके साथ यहाँ पे कुछ डू यू नो में पॉइंट्स भी दिए हैं. जैसे द क्रस्ट फॉर्म ओनली 1% ऑफ वॉल्यूम ऑफ द अर्थ. 84% कंसिस्ट ऑफ द मेंटल एंड 15% मेक्स द कोर. यानी हमारी जो क्रस्ट है वो पूरे वॉल्यूम का सिर्फ 1% है और 84% मेंटल और 15% कोर है. इसका मतलब सबसे ज़्यादा शेयर, ज़्यादा भाग मेंटल का हमारी लेयर में होता है, इनर लेयर्स में. द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6371 किलोमीटर. और हमारी अर्थ का जो रेडियस है वो 6371 किलोमीटर है.
रॉक्स एंड मिनरल्स। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक। हमारी अर्थ का जो क्रस्ट यानी ऊपरी सतह है ये कई तरह की चट्टानों से बनता है। एनी नेचुरल मासेस ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। ऐसा कोई भी नेचुरल मास जो कि मिनरल मैटर से बना हो और अर्थ की क्रस्ट पर हो उसे रॉक या चट्टान कहा जाता है। रॉक्स कैन बी डिफरेंट कलर साइज एंड टेक्सचर। ये चट्टानें अलग अलग कलर टेक्सचर और साइज की हो सकती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक। मुख्य रूप से 3 तरह की रॉक्स पाई जाती हैं जिसमें इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक्स मुख्यतः होती हैं। नाउ अब ये क्या होती हैं? व्हेन द मॉल्टन मैग्मा कूल्स इट बिकम्स सॉलिड। मैग्मा का मीन्स होता है ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा। जब ये पिघला लावा ठंडा होकर जम जाता है, रॉक दस फॉर्म आर कॉल्ड इग्नियस रॉक। तो इस तरह से बने हुए लावे से जो चट्टानें बनती हैं उन्हें इग्नियस रॉक कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स, इन्हें प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक। 2 तरह की इग्नियस रॉक हमारे पास होती हैं, इंट्रूसिव रॉक एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स। ओके, कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वोल्केनो? क्या आप सोच सकते हैं कि वोल्केनो से ये लावा कैसे निकलता होगा? लावा इज एक्चुअली फेयरी रेड मॉल्टन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ अर्थ ऑन इट्स सरफेस। मुख्य रूप से ये लावा क्या है? हमारी अर्थ की गहराई में क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है इसलिए वहाँ पे पाई जाने वाली ज़्यादातर चीज़ें मॉल्टन यानी पिघली हुई अवस्था में होती हैं और कुछ समय के बाद प्रेशर के रूप में ये लावा बाहर आ जाता है। ओके, when this molten lava comes on the earth surface it rapidly cool down and becomes solid। और जब ये पिघला हुआ लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो ठंडा होने के बाद जम जाता है और इस तरह से चट्टानों का निर्माण करता है। Rocks formed in such a way on the crust are called extrusive igneous rock। इस तरह से बनी हुई चट्टानों को extrusive igneous rock कहते हैं। They have a very fine grained structure, for example basalt। इनका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही अच्छा होता है। इसका एक एग्जाम्पल है बेसल्ट। द डेक्कन प्लेटू इज मेड ऑफ बेसल्ट रॉक। दक्षिण के जो हमारे पठार हैं, प्लेटूज हैं, वो इसी बेसल्ट रॉक से बने हुए हैं। समटाइम द मॉल्टन मैग्मा कूल डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। कभी कभी ये पिघला हुआ लावा पृथ्वी के अंदर ही क्रस्ट के नीचे ठंडा होकर जम जाता है। सॉलिड रॉक्स सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। इस तरह से पृथ्वी के अंदर ही जो लावा जम जाता है उससे बनी चट्टानों को इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन। जैसे कि ये धीरे धीरे ठंडा होती हैं इनसे काफ़ी बड़ा सा स्ट्रक्चर बन जाता है। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ रॉक। इसी तरह का एग्जाम्पल है ग्रेनाइट जो कि एक चट्टान का टुकड़ा है और कई जगह पर दैनिक वस्तुओं में हमारे काम भी आता है। ग्राइंडिंग स्टोन यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। इसी तरह की जो ग्राइंडिंग स्टोन होती हैं इससे कई तरह के पेस्ट पाउडर और दूसरी तरह की चट्टानें के टुकड़ों से ये चीज़ें बनती हैं। Rocks roll down, crack and hit each other and are broken down into small fragment। जब चट्टानें आपस में टकराती हैं तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती हैं। These smaller particles are called sediment। इन छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़ों को ही हम sediment कहते हैं। These sediments are transported and deposited by wind। और ये जो sediment है इनसे हवा के द्वारा ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाते हैं। इसके साथ ये पानी के द्वारा भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। These loose sediments are compressed and hardened to form layer of rocks। और यही पानी के साथ या हवा के साथ जब चट्टानों के टुकड़े कहीं पहुंचते हैं तो समय के साथ धीरे धीरे जमकर वो काफ़ी कठोर चट्टान का रूप ले लेते हैं। These types of rocks are called sedimentary rock। इस तरह से बनी हुई चट्टानों को sedimentary rocks कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल सैंडस्टोन है।
These rocks may also contain fossils of plant, animal and other microorganisms that once lived on them. इस तरह की चट्टानों में हमें कुछ जीवाश्म जैसे कुछ जीव जंतु पेड़ पौधे मर जाते हैं तो मिट्टी में दब जाते हैं, तो उससे उनका फ्यूल या इस तरह का बॉडी स्ट्रक्चर हार्डन होकर रॉक का फॉर्म ले लेता है, सॉइल का फॉर्म ले लेता है. Igneous and sedimentary rock can change into metamorphic rocks under great heat and pressure. ये जो दो अभी हमने रॉक्स पढ़ी, इग्नियस रॉक जो कि लावा से बनती है और सेडिमेंट्री जो हवा या पानी के द्वारा लाई गई मिट्टी से बनती है. इन पे अगर हम करेक्ट हीट या प्रेशर डालें तो ये तीसरी तरह की चट्टान में बदल जाती है जिसे मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्ले चेंजेस इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल. जैसे जो क्ले मिट्टी होती है वो स्लेट में चेंज हो जाती है, लाइमस्टोन यानी चूने का पत्थर मार्बल में बदल जाता है टेम्परेचर और हीट के प्रेजेंस में. जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है कि सेडिमेंट्री रॉक टर्न इनटू अ मेटामॉर्फिक, कि कैसे एक सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक रॉक में बदल गई है. रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस. ये चट्टानें हमारे लिए बहुत ही यूजफुल हैं. द हार्ड रॉक्स आर यूज फॉर मेकिंग रोड, हाउस एंड बिल्डिंग. ये चट्टानें सड़क, घर और बिल्डिंग बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी हैं. यू यूज स्टोन इन मैनी गेम्स. आपने भी चट्टानों का कई खेलों में इस्तेमाल किया होगा. फॉर एग्जाम्पल 7 स्टोन पिट्ठू, हॉप स्कॉच, स्टुपू, किट किट, 5 स्टोन गिट्टी जैसे अलग अलग गेम आपने खेले होंगे. फाइंड आउट सम मोर सच गेम बाय आस्किंग योर ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट एंड नेबर्स. तो आप भी अपने घर पे अपने नेबर्स, ग्रैंड पेरेंट या पेरेंट से पूछ सकते हैं क्या उन्होंने भी इस तरह के चट्टानों के छोटे टुकड़ों से, पत्थर के टुकड़ों से कोई गेम खेला है. नाउ कलेक्ट पिक्चर ऑफ सम मॉन्यूमेंट्स एंड फाइंड आउट विच आर द रॉक्स यूज टू बिल्ड दैम. जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं दो अलग अलग तरह के पत्थरों से दो महल बने, जैसे एक ताजमहल और एक लाल किला. तो ऐसे ही आप भी कुछ पिक्चर कलेक्ट कर सकते हैं जिसमें अलग अलग चट्टानों का प्रयोग किया गया हो. You will be surprised to know that one type of rock changes to another type under certain condition in a cyclic manner. आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि कैसे एक तरह की चट्टानें दूसरी तरह में चेंजेस हो जाती हैं बहुत ही वेल साइक्लिक मैनर में. This process of transformation of the rock from one to another is known as rock cycle. इस तरह से चट्टान का एक रूप से परिवर्तित होकर दूसरे रूप में बदलना रॉक साइकिल कहलाता है. जैसे यहाँ पर मैग्मा है, मैग्मा से इग्नियस रॉक बनती है, इग्नियस रॉक के टूटने से सेडिमेंट्स बनते हैं, सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक बनती है और सेडिमेंट्री रॉक के बदलने से मेटामॉर्फिक रॉक बदलती है जो कि वापस फिर से मैग्मा में चेंज हो जाता है. ओके, तो इस तरह से तीनों चट्टानें आपस में चेंज होती रहती हैं. यू हैव ऑलरेडी लर्न व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स. आप सीख चुके हैं कि कैसे मोल्टन मैग्मा ठंडा होता है. इट सॉलिडिफाई टू बिकम इग्नियस रॉक. ये जमने के बाद इग्नियस रॉक बनता है. These igneous rock are broken down into small particles that are transported and deposited to form sedimentary rock. यह igneous rock छोटा टुकड़े के रूप में जब बदलती है तो sedimentary rock में बदल जाती है. When the igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic rock. और बाद में यही चट्टानें metamorphic rock में बदल जाती हैं. Under great heat and pressure, melt down to form मोल्टन मैग्मा. और बाद में जब इन्हीं चट्टानों पर फिर से बहुत ज़्यादा प्रेशर या हीट पड़ती है तो ये फिर से मैग्मा में कन्वर्ट हो जाते हैं. दिस मोल्टन मैग्मा अगेन कैन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई इनटू इग्नियस रॉक. और बाद में यही चट्टानें फिर से इग्नियस रॉक में बदल जाती हैं. तो इस तरह से ये पूरी साइकिल लगातार चलती रहती है. ओके, नाउ कम टू द लास्ट टॉपिक. इट इज द रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल. ये जो चट्टान है ये अलग अलग तरह के मिनरल से बनती हैं. मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी एंड डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन. ये मिनरल्स क्या हैं?
मिनरल्स ऐसे नेचुरल सब्सटेंस हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल कंपोजिशन डिफिनाइट यानी निश्चित होता है, उनका अपना एक केमिकल स्ट्रक्चर होता है। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड, ये मिनरल्स हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सम आर यूज्ड एज फ्यूल्स, इनमें से कुछ फ्यूल्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम, जैसे कोयला, गैस और पेट्रोल। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्री, आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एटसेट्रा, इन मेडिसिन, इन फर्टिलाइजर। इसके साथ ये इंडस्ट्री में जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम इनमें, और कुछ मेडिसिन में और कुछ जगह फर्टिलाइजर यानी खाद के रूप में भी ये इस्तेमाल होते हैं। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज a short chapter we had discussed today. We had discussed the 2-3 important points. I will revise that. The first one is the structure of earth. It is your homework also. आप इस स्ट्रक्चर को 2.1 फिगर को अपनी कॉपी पर एज इट इज बनाएंगे। ओके, देन रॉक्स एंड मिनरल, इसमें हमने 3 तरह की रॉक्स के बारे में डिस्कस किया। इग्नियस रॉक जो लावा से बनती है, इसके साथ सेडिमेंट्री जो छोटे छोटे टुकड़ों के जमा होने से बनती है पानी और हवा के द्वारा, और तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक जो कि इन दोनों चट्टानों पर प्रेशर और हीट डालने पे जब नई चट्टान बनती है तो उसे मेटामॉर्फिक कहते हैं। ठीक है, ये आज का टॉपिक था हमारा। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर आई विल सेंड यू द सॉल्यूशन ऑफ दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे। इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क इट टू मी। थैंक यू।